उत्तर भारत की फिल्म सिटी के नाम से मशहूर नोएडा के मारवा स्टूडियो में 3 दिवसीय चल रहे 17वें ग्लोबल फिल्म फेस्टिवल के दूसरे दिन के दूसरे सत्र में सिनेमा, फैशन और टीवी से जुड़े प्रसिद्ध लोगों ने अपनी उपस्थिति से कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। दीप प्रज्वलन के साथ कार्यक्रम की शुरुआत की गई। कार्यक्रम में उपस्थित अतिथिगण का बुके भेंट कर स्वागत भी किया गया। कार्यक्रम में डिसेबिलिटी पर बातचीत करने के लिए डॉक्टर संदीप मारवा, पद्म भूषण देवेंद्र झाझरिया, सोनल मिश्रा, नीलम चावला, टिंकेश कौशिक, संस्थापक टिंकेश एबिलिटी फाउंडेशन, अभय प्रताप सिंह, प्रेसिडेंट व्हील चेयर क्रिकेट इंडिया, HS झा, स्टेट कमिश्नर मौजूद रहे। वहां मौजूदा अतिथिगण ने इस विषय पर लोगों को एक साथ आने और लोगों की मदद करने पर जोर दिया। वहीं इसी दौरान मौजूदा अतिथिगण को डॉक्टर संदीप मारवा ने फेस्टिवल मोमेंटो देकर सम्मानित भी किया। बता दें कि कार्यक्रम के दूसरे हॉल में क्या OTT ने अप्रशिक्षित अभिनेताओं, सोशल मीडिया प्रभावितों और व्लॉगर्स के लिए द्वार खोल दिए हैं। इस विषय पर बातचीत के लिए सेमिनार का आयोजन भी किया। इसी दौरान यहां डॉक्टर संदीप मारवा, प्रेसिडेंट ICMEI एंड चांसलर आफ्टर यूनिवर्सिटी ऑफ मीडिया एंड आर्ट्स, हिना कौल, मॉडल दिव्या बहल, सेलिब्रिटी मेकअप आर्टिस्ट दीपिका गुप्ता, फैशन ब्लॉगर श्वेता पाल, फैशन कंटेंट क्रिएटर दीपा सोंधी, फैशन डिजाइनर आदि मौजूद रहे। डॉक्टर संदीप मारवा ने कहा, OTT के बाद से लोगों के पास बहुत सारे विकल्प हो गए हैं। OTT ने कई अभिनेता और अभिनेत्री को मौका भी दिया है। वहीं OTT ने अपने आप को बहुत फैला भी लिया है। वहीं कार्यक्रम में मौजूदा अतिथिगण द्वारा न्यूज़लेटर डे सेकंड सिने फिएस्टा का पोस्टर भी रिलीज किया गया। कार्यक्रम में डॉक्टर संदीप मारवा द्वारा अतिथियों को हिंदी सिनेमा भूषण, हिंदी सिनेमा गौरव, हिंदी सिनेमा समर्थक, हिंदी सिनेमा संरक्षक और फेस्टिवल मोमेंटो से सम्मानित भी किया गया। आप यहाँ पे फेस्टिवल में आए हैं, आप क्रिकेट से जुड़े हुए हैं। भारत में कहा जाता है क्रिकेट और फिल्म सबसे आगे चलते हैं, क्या कहना चाहेंगे इस फेस्टिवल में? बिल्कुल, क्रिकेट हमारी रगों में खून की तरह दौड़ता है और फिल्में जो है वो पूरा थॉट प्रोसेस है हमारा, तो दोनों ही साइड बाय साइड चलते हैं, वो बहुत दिखता है। और क्रिकेट हमने चूज किया था अवेयरनेस फैलाने के लिए और दूसरा माध्यम है फिल्में, जिससे कि अवेयरनेस काफ़ी तेज़ी से फैल सकती है। तो वही मैं उम्मीद लेकर के आया हूँ कि डिसेबिलिटी पे कुछ बात होगी, अवेयरनेस पे बात होगी, जो दिव्यांग है उनके बारे में बात होगी और उनका जो पोर्ट्रेयल अभी तक फिल्मों में रहा है वो इम्प्रूव होगा। थोड़ा पॉजिटिव साइड भी उसकी दिखाई जाएगी कि अगर कोई दिव्यांग है, उसमें कुछ कमी आ गई है, उसकी वजह से वो खत्म नहीं होता। उनके बहुत अचीवमेंट्स हैं। आप अगर देखें तो पैरालंपिक स्पोर्ट्स में हमने नॉर्मल मेन स्ट्रीम ओलंपिक से ज़्यादा मेडल लाए हैं। तो ये जो ताकत है दिव्यांगों की, वो साइड भी दिखाई जाए, तो वही मेरी उम्मीद है और मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि इस पे बात होगी। यहाँ फिल्म फेस्टिवल में एक्चुअली इसका इम्पैक्ट जो नई जनरेशन है या किसी भी जनरेशन के लोगों पे पड़ता है इसका, और ख़ास तौर से जो यूथ है। और जब हम बात करते हैं कुछ सेंसिटिव इश्यूज की, तो सेंसिटाइजेशन करने में जो उसका इम्पैक्ट होता है वो बहुत ज़बरदस्त होता है। इसीलिए जो भी हमारी सोशल प्रॉब्लम्स हैं जिनमें हम चाहते हैं कि समाज की भागीदारी हो, उसको उस तरह के इश्यूज को लेकर के, खासतौर से सेकेंड डे जिस तरीके का डिसेबिलिटी के ऊपर इन्होंने एक सेशन रखा मारवा साहब, तो बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि डिसेबिलिटी अब इस तरह के इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल्स वगैरह जो भी हो रहे हैं उनमें एक उसको तरजीह दी जा रही है, तवज्जो दी जा रही है और लोगों में सेंसिटिविटी बढ़ी है इन चीज़ों को। और यही एक तरीका हो सकता है कि जिससे समाज में जो PWDs हैं उनके बारे में जो गवर्नमेंट काम कर रही है या तमाम जो NGOs और दूसरे लोग जो काम कर रहे हैं, इंडिविजुअल एफर्ट्स जो हो रहे हैं, वो सब मिल करके हम इसको एक ऐसा कर दें कि समाज में इन लोगों के लिए इनको बिल्कुल इस तरह का महसूस ना हो कि वो कहीं हाशिए पर खड़े हो। क्या कहना चाहिए आप? कैसा हर बार यहाँ के बहुत अच्छा लगता है, यहाँ के स्टूडेंट्स से मिलके, संदीप जी से मिलके, इतना अच्छा आप लोग ऑर्गेनाइज करते हो ये सब चीज़ें। और इट्स वन ऑफ द टॉप मोस्ट फिल्म एंड दिस थिंग इंस्टीट्यूट। बहुत प्राउड फील होता है आपके यहाँ पे आके। थैंक यू सो मच, इट वाज अ प्लेजर मीटिंग यू ऑल। पैनल डिस्कशन हुआ, OTT को लेकर चर्चा होगी, इस बारे में क्या? देखिए, OTT तो बहुत इंपॉर्टेंट है और मैं ये देख रही हूँ कि आपके इंस्टीट्यूशन में तो बहुत अच्छे से इसके ऊपर एम्फेसिस किया जा रहा है, रेडियो के ऊपर, OTT के ऊपर। सो हैट्स ऑफ टू यू पीपल।
इतने टैलेंटेड स्टूडेंट्स हैं, इतनी अच्छी गाइड आप लोगों के पास संदीप जी हैं आपको गाइड करने के लिए। यूथ के जो क्या कहना चाहेंगे जो इस फिल्म इंडस्ट्री में आना चाहते हैं? बस मैं तो यही कहना चाहूँगी, अपना बेस्ट कीजिए और यहाँ ज़रूर आइए, क्योंकि आपको इतना अच्छा स्टाफ और इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलेंगी तो शायद कहीं और मिलना बहुत मुश्किल है। मारवा स्टूडियो में आपने विजिट किया, कुछ खास ऐसा शेयर करना चाहिए? मारवा स्टूडियो मुझे बहुत अच्छा लगा, बहुत ऑर्गेनाइज्ड है और आपको बहुत एक एक चीज़ बहुत आराम से, बहुत बारीकी से बताई जाती है, वो मुझे बहुत अच्छा लगा, जो कि कहीं और बहुत मिसिंग होती है। My name is Deepika Gupta. I'm a content creator. My Instagram account is Deepika's Trendy Tales. So I create content around fashion and primarily lifestyle content. So if I have to further add what I particularly do, I'm a chartered accountant and a company secretary, and I work with a consulting firm. It was a pleasure meeting all the students here. It was a pleasure that Marva Studio invited me here. It was the first time here, but the energy was excellent. And I wish a good luck to all the students over here. और आपका जो OTT को लेकर डिस्कशन हुआ उसके बारे में शेयर करना? For OTT, I would keep it to OTT only. I would say one thing in particular: whatever you're doing in life, you have to do it with a lot of passion, commitment, and you have to be true to yourself. You have to be really authentic about it. I am little old generation when it comes to hard work versus smart work. People say smart work pays off, but no, hard work really pays off. You really need to work hard to achieve what you want to achieve. There would be failures. You would fail a lot of number of times. There would be people who will pull you down. There would be people who will laugh at you and say you're not good at it. It's okay. It's a journey. Nobody is born successful. It doesn't come overnight. It will come over the period of time as you continue to work. Team's Global Filmfare Award at Marva Studios, and you know, guys, coming here, it has reminisced my memories of my college days. And looking at you guys are super talented. We had a lot of fun, and as you know that they were all only pondering upon OTT, and OTT is the best platform for the freshers like you, where you can come and showcase your talent. So do your best, even if you stumble, even if you fall, just get up and keep that passion, motivation rolling. So thank you. के बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? So Marva Studio, I had a great experience. A lot of young talent I can see, and Mr. Sandeep sir is there to overlook at you, and you are in great hands. So thank you so much. Any special thing you want to share about this? About the event? Yeah. So I've said already same things. सबसे पहले मुझे एक छोटा सा गिला है आप लोगों के साथ में। यहाँ की जो आज के स्टूडेंट्स हैं उनको पता ही नहीं कि यहाँ पे रेडियो भी है, उनको पता ही नहीं बहुत सारी यहाँ फैसिलिटीज हैं जिनका उनको उपयोग करना चाहिए। एक एक्टर के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है अपनी आवाज़ को टेस्ट करना। अगर कोई जर्नलिस्ट बनना चाहता है उसको पता होना चाहिए कि आवाज़ का इस्तेमाल क्या करेंगे, उसकी सुर क्या होगी, ताल क्या होगी, बोलते वक्त कहाँ से शुरू करना है। जैसे म्यूजिक में सारे गामा पादा निसा होता है, तो हर चीज़ का एक सा होता है। सा का मतलब है बिगिनिंग कहाँ से हो। ये बिगिनिंग आपको तभी पता चलेगी जब आप यहाँ की पूरी फैसिलिटीज के बारे में आप जानो पहचानो। संदीप जी ने इतना बड़ा रेडियो स्टेशन जो कि इट इज सपोज टू बी वन ऑफ द बेस्ट, करेक्ट है? डू यू नो दैट? इसकी जो रेटिंग आई है बहुत अच्छी रेटिंग आई है, लेकिन यहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं उनको वहाँ जाना चाहिए। छोटे छोटे प्लेस करने चाहिए, रेडियो प्लेस, उसमें आपको पता लगता है कि आप कैसे बोल रहे हो। टीवी के अलावा एक रेडियो भी है जो डिफाइन करता है कि आपकी आवाज़ की सुर ताल क्या है, क्योंकि ये जो उसके एक्टर के बाद में चलते हैं, आगे बढ़ते हैं जर्नलिस्ट की, क्योंकि जर्नलिस्ट वो है जो इंटरव्यू लेगा या खबर यहाँ की वहाँ की खबर लेगा। उसका मतलब ये है कि उसको स्क्रिप्ट देन एंड देयर बनानी है, उसको वही सोचना है जो स्पर ऑफ द मोमेंट। उसका थोड़ा सा होमवर्क वो तभी होगा जब आप प्रैक्टिस करेंगे रेडियो स्टेशन में जाके। दिस इज द वन ऑफ द बेस्ट थिंग। तो मेरा कहने का मतलब है गिला भी है और याद भी करवा रहा हूँ। इवन मैंने सर ने भी कहा कि थैंक यू, आपने मुझे याद करवा दिया कि वी हैव गॉट रेडियो, और उन्होंने बहुत सारे कलाकारों को और सबको बोला कि चाहिए ये आपका